एक एक नागरिक ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी नौकरी से, अपने पैसे से मिलने वाले उसकी जो तनख्वाह है या उसकी जो कमाई है या उसको जो रोज़ की अर्निंग जो निकालता है उससे लोगों ने डोनेट किया है। अगर वो कहते हैं कि ये उन्होंने बनाया तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। मैं कांग्रेसी हूँ पर मेरे घर से भी डोनेट हुआ है, तमाम लोग जो अन्य पार्टियों से उन्होंने भी डोनेट किया है। अगर वो पर्ची देखना चाहेंगे तो आए, उनका स्वागत है, हम पर्ची दिखाएंगे जो हमने डोनेट किया है। पर भगवान राम के नाम पर, आस्था के नाम पर राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अक्षरधाम मंदिर पर हमला कब हुआ? जब भाजपा। अमरनाथ मंदिर पर हमला कब हुआ? जब भाजपा। वैष्णो देवी पर हमला कब हुआ? जब भाजपा। पार्लियामेंट पर हमला कब हुआ? जब भाजपा। रघुनाथ मंदिर पे हमला कब हुआ? जब भाजपा। वैष्णो देवी की गुफा पे बम फटा कब? जब भाजपा। ये हमको सिखाएंगे हिंदुवाद, ये हमको बताएंगे हिंदुवादी। अरे भगवान राम के सबसे बड़े उपासक को इनके नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, और जब गोली लगी बापू के तो उनके मुख पे था, हे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये हमें सिखाएंगे भगवान राम की तपस्या करना, भगवान राम की पूजा करना। ये लुटेरे, ये चोर जो मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, 60 रुपए पेंशन लेने वाले आज हमें सर्टिफिकेट बांटेंगे। तो आपको क्या लग रहा है? आरएसएस की बात की आपने, आरएसएस का तो खुलकर नाम ले रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा का है, गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा का है। अंग्रेजों की मुखबर की विचारधारा के प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री हैं। इतिहास है तुम्हारा। किसी चार के नाम अगर अमित शाह बता दे तो हम भी मान जाएंगे उनको कि 4 लोगों के नाम वो ऐसे बता दे जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो। अरे मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप हिंदुओं की पार्टी हो तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किसका है? शहनवाज हुसैन कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? नजमा अब्दुल्ला कौन है? कौन है ये लोग? अरे यहाँ कहते हो कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और तुम मुसलमानों को दामाद बनाते हो, अपनी बेटियां मुसलमानों को देते हो और देश में नफरत की आग बोते हो। अब आपके इस नफरत के फॉर्मूले को जनता समझ चुकी है। ये जन सैलाब जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये जन सैलाब इस बात का सबूत दे रहा है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पूरे देश में जो है चर्चा में है। और आज उसी चर्चा से, उसी मोहब्बत की दुकान से ये इतना डर गए कि वोट चोरी पे उतारू हो गए। वोट चोरी नहीं, वोट डकैती पे उतारू हो गए। पर इस वोट डकैती से अब ना ज्ञानेश बच पाएंगे, ना मोदी बच पाएंगे, ना अमित शाह बच पाएंगे। बीजेपी को जो चंदा मिला है और कांग्रेस को जो चंदा मिला है, बहुत बड़ा अंतर है उसमें। निश्चित तौर पर आपने गाय काटने वालों से एक तरफ कहते हो गाय माता है और दूसरी तरफ बीफ के स्टॉक पे आप दूसरे नंबर पे आ जाते हो। बीफ काटने वालों से जो है आप निर्यात में नंबर 2 पे देश में आ जाते हो। आप उनसे चंदा लेते हो, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आप देश से लूट करते हो। कहाँ है ललित मोदी? कहाँ है विजय माल्या जो देश के पैसे लगा के? कहाँ है चंदा कोचर? कहाँ है सुभाष चंद्रा? देश के इतने अरबों खरबों रुपए लेकर देश से भाग गए और ये चौकीदार सोता रहा, और वो भी चोर चौकीदार। चौकन्ना चौकीदार नहीं, चोर चौकीदार कहेंगे हम इसे, क्योंकि जिसकी अगुवाई में चोरी हुई वो चोर होता है, वो चौकन्ना नहीं होता है। और अब आपके जाने के दिन तय है, तैयारी कर लीजिए। देश का आम जनमानस अब आपको खदेड़ने वाला है। क्या कहेंगे वोट चोरी पे जो बातें कही, आप सहमत? ये बातें बिल्कुल सहमत हूँ मैं। ये ऐसा करते हैं और ऐसा हुआ है अब तक। आप वोट चोरी हो रही है, लग रहा है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है वोट चोरी। आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड देहरादून से। आप भी समर्थन में आए हैं जो वोट चोरी? पूरा समर्थन है जी हमारा, और हम यही कहना चाहते हैं कि जो वोट जो चोरी हो रही है और जो ईवीएम जो से कल वोट चोरी हो रही है, हम चाहते हैं ईवीएम हटाकर और बैलेट पेपर से वोट किया जाए। और ये बैलेट पेपर से क्यों नहीं वोट करना चाह रहे? हमारी मांग ये है कि बैलेट पेपर से वोट किया जाए। अगर ये सही है, अगर दूध के धुले हैं, तो ईमानदारी से बैलेट पेपर से वोट किया जाए। संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रश्न पूछे वोट चोरी को लेकर, आपको क्या लग रहा है? अमित शाह ने सही जवाब नहीं दिया। आपके पास जवाब ही नहीं था। राहुल गांधी ने आपको चेतावनी दी, चैलेंज किया आपको कि आप सिर्फ 3 वार्ताएं मुझसे कर लीजिए, 3 डिबेट कर लीजिए। आपको भागना पड़ा संसद से। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप धमकाने का काम कर रहे हैं। वो राहुल गांधी है, इंदिरा का पोता है, राजीव का बेटा है, जिन्होंने शहादत दी है। भागेगा नहीं तुम्हारी तरह, और वो दिन दूर नहीं जब तुम संसद से भी भागोगे और इस देश से भी भागोगे। राहुल गांधी आज भी देश के नेता थे, कल भी हैं और कल भी रहेंगे। पर आप जिस तरीके का कर्म कर रहे हैं, जो कृत्य कर रहे हैं, जो पाप इस देश में आप कर रहे हैं,
धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, वो आपको भुगतना अमित पड़ेगा। शाह ने, आपने सुना होगा, चुनाव आयोग कहने वाले साला वर्ड का यूज किया, आप उसे कैसे देखते हैं, उनकी भाषा को? बहुत अमर्यादित भाषा है। देश का गृह मंत्री अगर इतने पवित्र स्थान पे, देश का सबसे पवित्र स्थान है संसद, और वहाँ पर अमर्यादित भाषा में इस तरह का शब्द यूज करना और उसके बाद क्षमा भी ना मांगना और सीना जोरी करना, ये इससे पता चलता है कि इनके संस्कार क्या हैं। अच्छा, राहुल जो कंगना रनावत हैं, उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी ईवीएम हैक नहीं करते, लोगों को दिलों को हैक करते हैं। जिनको आज़ादी 2014 में मिली हो, वो कांग्रेस को ना बताएं कि वो ईवीएम हैक होते हैं या दिल हैक होते हैं। हमने देखा बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री को गोबर से पीटा गया, ये दिल हैक हुआ होगा तभी लोगों ने गोबर से मारा। हमने देखा सम्राट चौधरी को लोगों ने खदेड़ा, जूते चप्पलों मार के भगाया, इसे दिल जीतना कहते हैं कंगना रनावत की भाषा में। अब उनको आज़ादी 2014 में मिली थी, अब जिनको आज़ादी 2014 में मिली हो तो उनको तो भैया इतिहास ही उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ाया जाता है, तो वो तो इस तरह की बातें बोलेंगी। वो कह रही थी कि राहुल गांधी को मैं सीरियस नहीं लेती हूँ। अरे आपकी औकात क्या है कि आप राहुल गांधी को सीरियस लेंगी? या राहुल गांधी को आप समझती, आप कह रही हैं कि मैं राहुल गांधी को जो है उन नेताओं में उनकी तुलना नहीं करती हूँ। आप पहले अपनी तो तुलना कर लीजिए, आप घर से किस हालात में निकली थी पूरा देश जानता है। आप राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे का इतिहास ना बताएं तो बेहतर होगा। मोदी जी भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर कभी कभी जाते हैं, लेकिन जो चुनाव इस समय विपक्ष सवाल, वो जो सत्ता पक्ष के लोगों में सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश पे क्यों जा रहे हैं, जो जब संसद सदन चल रहा है। लोकप्रियता है उनके प्रति विदेशों में, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता है, पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री की तरह प्रधानमंत्री जी की तरह झूठी डिग्री लेकर वो देश को गुमराह करने का काम नहीं कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, देश के लोगों में उनमें उज्जवल भविष्य नज़र आता है। वो अपने देश के युवाओं को जो है राहुल गांधी से उनका परिचय कराते हैं, इसलिए राहुल गांधी जाते हैं। हाँ, ये तय है कि मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जब राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो ये बिल के बिल से बाहर निकल आते हैं, पर जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं और देश को शर्मसार करने का काम करते हैं विदेश यात्रा के साथ साथ, तब ये बिलों में घुस जाते हैं, तब इनकी आवाज़ नहीं निकलती भाजपा वालों की। आज देश के साथ साथ विदेशों में भी राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और 2029 में इस देश का आम जनमानस, ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, बाबा साहेब के बनाए संविधान की बदौलत इस देश के अंदर 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज ये सौगात यहाँ से जो है एक एक कार्यकर्ता लेकर जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे थे आप? क्या हमें कहना है, रुपए मांगे जा रहे हैं? हाँ, गोवर्धन मंदिर में जाइए पैसा दो, बांके बिहारी मंदिर में जाइए पैसा दो, इस्कॉन मंदिर में जाइए पैसा दो। क्यों? आखिर क्यों? मोदी सरकार जब कह रहे हैं जब हम हर चीज को छूट दिए हैं, मंदिर में पैसा क्यों मांगा जा रहा है? हर मंदिर में दान, स्कैनर लगाए जा रहे हैं, स्कैनर लगाए जा रहे हैं मंदिरों में। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, मेरे यहाँ 4 धाम जो है, चारों धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थान है, और वहाँ पर जो QR कोड लगाकर लूट की जाती हो, 230 किलो सोना चोरी किया जाता हो केदारनाथ मंदिर का। ये धर्म की बात कर रहे हैं, ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ऐसे लुटेरे जिन्होंने केदारनाथ बाबा के मंदिर का 230 किलो सोना पीतल में तब्दील कर दिया हो, आज वो सनातन धर्म की जो है पाठ पढ़ा रहे हैं। वो तो मुद्दा ही नहीं बन पाया, बाहर ही नहीं आ पाई वो खबर। तो आप देखिए उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जी जब उत्तराखंड गए, उन पर जवाब नहीं बना। आप वहाँ पर तपस्या करने तो जाते हैं, आप मौन धारण तो करने जाते हैं, आप वोट धर्म के नाम पर वोट लेने के लिए जब यूपी में चुनाव हो तो आप केदारनाथ की गुफा में वहाँ बैठकर मौन धारण कर लो, आप वहाँ पर तपस्या करो, पर जब सोना चोरी हो तो आप मुंह पे चुप्पी बांध लो। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी कितने धार्मिक हैं, उनकी आस्था कितने हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म के नाम पर इन्होंने लूटा है। आज जनता सब कुछ समझ रही है। आज ये जो जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा है, ये जनसैलाब इस बात का सबूत है कि आज देश का आम जनमानस राहुल गांधी जी के साथ, उनके स्वर से, उनकी आवाज़ और उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वो लोग तो नेहरू पर आरोप लगाते हैं कि नेहरू जी ने वोट चोरी की, नेहरू जी की वजह से कई सारी चीज़ें नहीं हो पाई। उनके तमाम नेता थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगवाकर, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, क्यों चुप रही अगर वो वोट चोरी कर रहे थे? आज जब आप खुलेआम
सरेआम चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। मैं कहूँगा चोरी ही नहीं, जब आप सरेआम डकैती करते हुए पकड़े जा रहे हैं तो आप जो है डकैती को छुपाने के लिए आप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अगुवाई में आप जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।